खैर अगले मैच में क्या करना है भाई, हो जाता है। कौन जीत रहा है? अगले मैच में केशव महाराज जो है ना वो आ रहा है, और मेरे को लगता है कि वो ना आते साथ ही थोड़ा सा परेशानी करेगा हमारे लिए। लेकिन फिर भी बॉब्जी द किंग सेकंड इनिंग्स में ना जो एक सेंचुरी मारेगा, और फिर मेरे को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। यार आपको पता है पीसीबी ने अभी रिसेंटली जो है वो सनाउल्लाह के साथ भी काफी कुछ हुआ, मतलब वो कोई केस वगैरह पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, मैंने थोड़ी बहुत उड़ती उड़ती खबर देखी थी। बट द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट कि काफी ज्यादा जर्नलिस्ट्स को जो है वो बड़ा स्नब किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनको कवरेज से मना किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। किस चीज की कवरेज से? हाँ मतलब इस चीज की कवरेज से कि जैसे पहले सहाफियों को आजादी थी, इनफैक्ट जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो सहाफियों का तो दूसरा घर था गद्दाफी स्टेडियम, तो कभी भी नहीं उन्हें मना किया गया था। लेकिन अब जाकर इतनी सख्ती हो गई है कि आप अपनी मर्जी की कवरेज नहीं कर सकते हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन निकालना जो पहले बहुत आसान थी अब बहुत मुश्किल हो गया। समवेयर ही अच्छा है। आपको पता है यार मैचेस की और ओवरऑल जो मतलब एक पीसीबी में जाके जो पीसीबी तो खैर अब उस तरह से आई डोंट नो स्टिल आबाद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन तो जैसे सनाउल्लाह जो भी मीडिया टॉक्स वगैरह होती हैं, हाँ exactly, और बाकी सारे वो तो जाते हैं ना। फिर इसके अलावा ये होता है कि आप नॉर्मली जाके ये प्रैक्टिस मैचेस कवर कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी जब नेट्स हो रहे थे वो तब भी हमने अच्छे खासी वीडियोस और वो चीजें देखी हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि जो बैन हुए हैं वो लोग, जैसे हमारे कादिर साहब हैं, तो कादिर साहब पहले तो रहते ही वहाँ पे थे ना, वो तो एक पूरी कहानी। इस तरह सनाउल्लाह ने तो बहुत अमाल ही ऐसे होते हैं, और सनाउल्लाह बड़े पॉजिटिव हैं, मतलब आई डोंट नो कि वो क्यों इस तरह हुआ, जबकि वो तो उन्होंने तो खुद से कुछ कहा भी नहीं था, वो सामने वाला बंदा बात कर रहा था। हुआ होगा, मीरू ऐसे ही नहीं होते, हफीज तो बैन नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट नो कि सनाउल्लाह बैन क्यों हो गए हैं। तो वो एक बड़ा बैड फेज होता है आपके लिए ये। देखो एक तरह से ठीक भी है। आपको पता है कि मेरी एक दफा इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बात हुई थी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया कि यार आप लोग कितने आजाद हो कि आप लोग इजीली जा सकते हो स्टेडियम में, कि जब मर्जी आपका दिल चाहे, इस कंस्ट्रक्शन हो रही है आप जाके अपनी मर्जी की कवरेज दे रहे हो, तो आप लोगों को तो बहुत फ्रीडम है इस चीज का। हमें तो नहीं है, हमें तो अलाउड ही नहीं है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक प्रेमिसेस से आगे जाके कवरेज कर सके या खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस सके। कभी भी नहीं घुसना नहीं चाहिए। है, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप कोई ऐसी अपडेट करें कि जो आपका दिल किया आपने बोल दिया। आप अपने खिलाड़ियों को, मतलब इंडियन बोर्ड है बीसीसीआई है, वो अपने खिलाड़ियों को बहुत सेफ रखता है और वो जर्नलिस्ट्स को अलाउ जरूर करता है सवाल करने के लिए, लेकिन जो उनकी रूल्स है ना वो वही तक है, उससे आगे अंदर घुसने की उनको इजाजत नहीं है। तो उनका एक ये सारा एक मयार है। तो यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं है? तो उस टाइम मैंने कहा यार हमारे लिए तो अच्छा है, हमें तो बल्कि कंटेंट मिलता है, हमें तो इजीली वहाँ पे खबरें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। अब जाके ये चीज इन्होंने पाकिस्तान में भी कर दी है कि इन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं उनको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके बहुत गहरे लिंक्स हैं, उसको तो उड़ती उड़ती खबरें आ जाती हैं, लेकिन हर बंदा आप खुल के तनकीद भी उस तरह से नहीं कर सकता। सोच समझ के बात करनी पड़ती है आपको। इसमें जरा मुकद्दस आपने एक चीज नोटिस की है क्या? मीरू कैन नॉट गो 2 minutes विदाउट कंपेयरिंग और टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडियन जर्नलिस्ट से मेरी बातें हुई, ऐसे हर चीज में आपको भारत 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 भारत। अच्छा तो तुम क्यों कंपेयर करते हो जब मैचेस होते हैं? तुम क्यों आवाज लगाते हो स्पेसिफिकली उस मैच की? अच्छा तुमने केशव की बात की थी, चलो यार बात ट्रिगर हो जाती है, ऐसे ट्रिगर होती है ना भारत। लेट मी मेक मीरू हैप्पी। मीरू ये देखो मुस्कुराहट आ गई तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारा अभिषेक शर्मा स्मृति मंदना को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया। क्या बात है, मेनी खुशी हुई तुम्हें? खुशी हुई? डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड। आई विश के सन जो है सिद्रा अमीन, हाँ सिद्रा अमीन यार शी प्लेड बेटर यार इस महीने। हाँ लेकिन स्मृति मंदना ने जो पास्ट परफॉर्मेंस दी है ना वो बहुत अच्छी दी है। पास्ट नु की करना है, मंथ द प्लेयर दे अवार्ड गए। ओ यार मैं मतलब वही पिछली परफॉर्मेंसेस की ही बात कर रही हूँ जो उन्होंने दी है, जिसकी वजह से वो बनी है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छी दी है। सॉरी यार। अच्छा गजाल, तुम केशव के बारे में बात कर रहे थे, पिंडी की पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो उसमें केशव क्या करेंगे? बॉल कराएंगे, स्पिन करेंगे और नहीं वो पाकिस्तान को क्या करना है फिर? स्पिन ट्रैक या फिर बैटिंग? स्पिन ट्रैक ही है। आकिब जावेद साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं पिच की तैयारी, खुद खड़े होके प्रिपेयर करा रहे हैं, पक्के ला के तो हीटर ला के खेस लाते हैं उन्होंने उते। यस स्पिन ट्रैक बनेगा भाई, जाहिर सी बात है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय, किसी के भी माइंड में कोई डाउट नहीं है। स्पिन ट्रैक बनेगा, केशव महाराज आएंगे, हो सकता है थोड़े से ट्रबलसम साबित हों क्योंकि उनके अलावा भी हमने देखा है कि पहले इनिंग्स में बॉब्जी को और बाकियों को किस तरह केशव को काउंटर करने के लिए 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्या लगता है? यार 3 स्पिनर्स हो सकते हैं, 3 स्पिनर्स हो सकते हैं। उस दिन इमरान सोहेल बैठ के यहाँ पे यही कह रहे थे आसिफ अफरीदी या अबरार? अबरार अबरार अबरार
अच्छा प्रोबेबिलिटी है अबरार की, ये इमरान सोहेल साहब ने कहा था। लेकिन मैं फिर भी वही कहता हूँ क्योंकि फिर यार जब आपने हसन अली से तो बॉलिंग आसिफ करवानी की तो नहीं वैसे है, लगता नहीं कि अब रिटायरमेंट उम्र है तो अब वही भाई डेब्यू मार रहे हैं वो, आप रिटायरमेंट उम्र कह रही हैं, हाउ डेयर यू। तो डेब्यू उनकी रिटायरमेंट की उम्र में हो रहा है। अब ये आप बोर्ड से पूछें जाके, अब हमारी लेकिन रिलेटिवली बहुत यंग टीम है भाई, अब अच्छा यंगस्टर्स को हम मौका देते हैं। इस टीम को हम यंगस्टर्स कहेंगे। यस, मैं अभी कल पैदा हुआ हूँ, नो मौलूद बच्चा हूँ मैं, इफ दैट्स द राइट वर्ड, सॉरी इफ इट्स नॉट। भाई बात सिर्फ इतनी है कि जिस उम्र में एक दफा शोएब अख्तर ने ये बात की थी कपिल शर्मा के शो में, उन्होंने कहा था कि जिस उम्र में जिसमें बंदे की टांगे मतलब दुनिया से जाने वाली होती है ना, तो उस टाइम पे वो पीसीबी का चेयरमैन बनता है। ये वो पुरानी बातें कर रहे थे, अब तो हमारे चेयरमैन जरा थोड़े बेहतर होते हैं। तो उस टाइम पे वो चेयरमैन बन रहा होता है, जिसकी रिटायरमेंट की एज होती है वो मेरे ख्याल से कहते हैं कि कप्तान बन रहा होता है। तो बाकी आप खुद ही हिसाब लगा लें कि टीम में कौन लोग खेल रहे होते हैं। और ये बात उस टाइम बड़ी उन्होंने एक्यूरेट की थी। लेकिन अगर आप अभी की बात ले लेना तो अभी भी स्टिल यही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जिस प्लेयर की रिटायरमेंट की एज है वो कप्तान बन रहा है। कप्तान हमने यंग भी बनाया है, सलमान अली आगा को हमने कप्तान बनाया। यंग नहीं है, यंग, ही इज 26। Who? Just kidding. No, he's not young. मैंने पहले कहा कि हाँ वो यंग नहीं है, लेकिन ये है कि वो ये नहीं है कि आपने इतना जिस तरह रिजवान को आपने बनाया, रिजवान को एग्जैक्टली जिस आपने कप्तान बनाया उस तरह तो फिर आपने सलमान अली आगा को एक बेहतर ट्राई किया। आगे आपके प्लान में साइम अयूब भी है, आपके प्लान में आगे सलमान अली आगा is at least 30. Let me check. हाँ of course he's 31. Never mind, he is the same as Babar. हाँ, तो अब ये है कि बाबर हमारा बड़ा यंग कैप्टन था। आप खुद देखें इस बात को। शाहीन हमारा यंग बाबर कितने साल पहले कैप्टन बना था? बाबर बना था कप्तान 2021-22 में, 24 की एज में था, 24 साल की उम्र में। 19 में था ही कैप्टन, 2019 में था, 2019 में वर्ल्ड कप खेला था उसने एज अ कैप्टन, यानी कि 26 में 25 में 25 में कैप्टन थे भाई वो। फिर तो 24 बहुत बड़ी अचीवमेंट। 24 क्या बात है मुकद्दस, आपकी नॉलेज को सलाम। आई लाइक इट स्पीक इट मुकद्दस। शुभमन गिल की एज क्या? मैं नहीं गूगल कर रहा, आप कर लें, आप चेक कर लो। सॉरी। शुभमन गिल की एज क्या है? शुभमन गिल भी तो यंग कैप्टन है, क्यों जेलस हो रहे हो? शुभू इज एक्चुअली शुभमन गिल 26 का है, 26 रोहित शर्मा को बिल्कुल हटाया गया है। उनको एक तरफ करके आप शुभमन गिल को लेकर आए हैं जो कि 26 साल का लड़का है। और लोगों को ये बात खासी पसंद नहीं आ रही। उन्होंने शुभमन गिल के बोल्ड होते हुए के मॉन्टाजेस रेडी रख लिया सोशल मीडिया पे, वो स्पैम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि हमें रोहित चाहिए। नहीं रोहित की वो बयान वाली जो थी ना, जिसकी जो मुझे वर्ल्ड कप जीतना है एज अ कैप्टन वाली जो थी, उस पे लोग सैड म्यूजिक लगा के कैंपेन्स लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं। क्योंकि रोहित अपने हिसाब से टीम चलाना चाहता है मेरे ख्याल से, इसलिए उन लोगों ने रोहित को हटा के शुभमन को लेकर आए। ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर कैन नेवर कंप्रोमाइज ऑन समथिंग व्हिच इज यू नो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस और एनीथिंग। इसको एफएससी में टीचिंग कराई थी उन्होंने। यार मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, देखो अब